दो नन्हे से पौधे यूं भी कह सकते हैं कि दो वृक्ष के बच्चे थे। दोनों पास पास में स्थिर थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी। दोनों अपने मन की बात एक दूसरे के साथ बांटते रहते थे। एक दिन उनको एक घटना की जानकारी मिली कि इस धरती पर एक प्रलयकारी तूफान आया था। उसकी हवाएं अति प्रचंड थीं, जिसकी वजह से धरती के अधिकांश वृक्ष धराशायी हो गए थे। चंद वृक्ष ही बच पाए, बाकी सब वृक्ष उखड़कर नष्ट हो गए। इस घटना की जानकारी होते ही दोनों के मन में एक डर पैदा हुआ। एक आशंका ने जन्म लिया कि यदि ऐसा तूफान फिर कभी आया गया तो हमारा क्या होगा, हमारा तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा। दोनों ये सोचने लग गए कि अब क्या होगा। उनमें से एक बोला कि तूफान का आना या ना आना तो हमारे बस में नहीं है, ना ही हम तूफान को रोक सकते हैं। हाँ, हम एक काम अवश्य कर सकते हैं कि आज से हम कुछ विशेष परिश्रम कर कुछ और सीखने का प्रयास करें और अपनी जड़ों को मजबूत बनाना शुरू कर दें। अपनी कड़ी मेहनत से इन जड़ों को और तनों को इतना मजबूत कर लें कि किसी भी तूफान का सामना करने के लायक बन जाएं। दूसरे को उसकी बात मूर्खतापूर्ण लगी। वह उसकी बात पर जोर से हंसा। उसने अपनी शक्ति पर इतना भरोसा नहीं था। वह बोला, क्या पता हम ऐसा कर पाए या ना कर पाए। हम इस योग्य कहाँ हैं, हम में इतनी कुशलता कहाँ है, और इतना श्रम करने के बाद भी क्या पता हम सुरक्षित रह पाए या ना रह पाए। ज़्यादा बेहतर है कि हम कोई सुरक्षित स्थान, कोई बड़ा सहारा खोज लें। हम किसी घने जंगल में बड़े बड़े वृक्षों के बीच चलकर स्थित हो जाते हैं। वहाँ हम सुरक्षित रह पाएंगे। वे हवाएं भी आएंगी तो बड़े वृक्ष उन्हें रोक लेंगे और हम तक वे पहुंच ही नहीं पाएंगी। दूसरे वाला उसी तरह की बचाव वाली प्रकृति की बात कर रहा था। जिस प्रकार की सोच लेकर हम चलते हैं, इसी प्रकार की सुरक्षा हम कदम कदम पर खोजते रहते। को दूसरे की बात कुछ अनुचित लगी। वह बोला, ये जीना भी कोई जीना होगा, इस तरह जीने में हमारी क्या भूमिका होगी। इससे तो बेहतर है कि ज़िंदगी की हकीकत का सामना करते हुए जीना और संघर्ष करते हुए मर जाना। दोनों के विचार अलग अलग थे। दोनों अपनी अपनी बात पर कायम थे। पहले वाले को यूं बुलंदियों बुज़दिलों की तरह जीना समझ में नहीं आ रहा था और दूसरे वाले संघर्ष करने को तैयार नहीं था। जब दोनों के विचार एक नहीं हो पाए तो पहले वाला वहीं रह गया और दूसरे वाला घने जंगल में विशाल वृक्षों के बीच सुरक्षित स्थान देखकर स्थित हो गया। पहले वाले को रोज खुली हवाओं के थप्पड़ सहन करने पड़ते और जो हवा के थप्पड़ आते उसकी जड़ जमीन में और बढ़ती जाती। यूं धूप के किरणें उस पर पड़ती तो उसके तने और बढ़ते जाते। यूं यूं बारिश की बौछार उस पर पड़ती तो उसके पत्ते की हरियाली बढ़ती जाती। अब तो उसने अपने प्रयास भी बढ़ा दिए। उसने और अधिक सीखना और अपने आप को रोज नई ऊर्जा का संचार करना शुरू कर दिया। अब तो वह चुनौती भी स्वीकार कर चुका था। उसे अपने दोस्त को भी कुछ बनकर दिखाना था। जाहिर है, जब कोई किसी चुनौती को स्वीकार कर जीतने का इरादा कर लेता है तो उसमें बहुत सारी शक्तियों का जागरण होना शुरू हो जाता है। अब वह पौधा भी अपने आप में कई सारी शक्तियों को जागरण होते हुए देख रहा था।
उसका आत्मविश्वास लगातार बढ़ता जा रहा था। वह लगातार विकास करता गया और इसी विकास यात्रा प्रतिदिन उसमें नई ऊर्जा का संचार होता गया। वह एक दिन इस धरती पर सबसे विशाल वृक्ष बन गया। उस वृक्ष को खुद को देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था। मुझे स्वयं ये पता नहीं था कि मुझ में इतनी शक्तियाँ मौजूद हैं। इंसान को भी अपनी शक्तियों का पूर्ण पता नहीं होता, लेकिन जब वह संघर्ष की ओर बढ़ता है तो धीरे धीरे उसमें नई नई शक्तियों का सूत्रपात होता रहता है। इसके बिना वह अपनी शक्तियों को जान ही नहीं पाता। वहीं वह दूसरा पौधा जो घने जंगल में जाकर स्थित हो गया, उसे ना तो हवा के थप्पड़ खाने को मिलते, ना धूप सहन करने पड़ती और ना ही उसे बारिश का सीधा सामना किया। इसकी वजह से उसका कोई विकास ही नहीं हो पाया और वह एक नन्हा सा बीमार सा पौधा बनकर रह गया। आमतौर पर मनुष्य भी सीधा आश्रय खोजता रहता है। आमतौर पर मनुष्य भी ऐसा आश्रय खोजता रहता है जहां उसको संघर्ष ना करना पड़े। उसे भय रहता है कि कहीं मैं संघर्ष में हार ना जाऊं, इसलिए वह बचाव का रास्ता खोजता रहता है। इसी में वह अपना सब कुछ खो देता है। विकास के सारे रास्ते उससे दूर हो जाते हैं। वास्तविक में सुरक्षा संघर्ष से बचने में नहीं है। लोग सामूहिक रूप से संघर्ष से बचने के उपाय खोजने में लगे हुए हैं। संघर्ष करने लायक अपने आप को बनाओ, तभी जीवन का असली विकास हो सकता है। हमारा स्वभाव बचाव वाला हो गया है। ये सुरक्षा नहीं, जीवन की असलियत से भगोड़ापन है। कदम कदम पर हम बचाव के रास्ते खोजते हैं और अपने जीवन का सारा आनंद खत्म करते जा रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स, कभी भी आप बचाव वाला रास्ता ना अपनाएं। मनुष्य जीवन कर्म प्रधान है। ये कर्म से बचने के लिए नहीं बल्कि कर्मशील बने रहने के लिए बना है। धन्यवाद।